हेलो एवरीवन। सीयूटी पीजी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे ही सीयूटी पीजी का रिजल्ट आएगा, सभी यूनिवर्सिटी के अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। एंड सबसे पहले जो है, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी होगी। एंड आपका अगर एडमिशन फाइनल हो जाता है, फिर आपको एक बार कैंपस में जाके ऑफलाइन काउंसलिंग भी करानी होगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले जो है, सीयूटी पीजी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड, उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। जो स्कोर कार्ड आएगा उसका प्रिंट लेके रखे रहिए, पीडीएफ भी रखे रहिए। एंड एक फोटो कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी कब, ऑफलाइन काउंसलिंग में। क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिसमें जो क्लास 10th की मार्कशीट आती है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही में होता है। एंड कुछ बोर्ड में ये अलग अलग होते हैं। तो 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। इन केस आपके पास अभी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है लास्ट ईयर की, तो जो भी रिसेंट की मार्कशीट है इसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए ये। नेक्स्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे केवल पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों को ही जो है रिजर्वेशन मिलता है, जैसे डीएवी इंदौर है। यहाँ पे केवल एमपी बच्चों के लिए ही रिजर्वेशन है। अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट होंगे वो सभी बच्चे जनरल काउंट होंगे। तो वहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। एक आईडी चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। जब भी आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो ये सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करना होगा। एंड ऑफलाइन में ये सारे आपको ओरिजिनल भी दिखाने होंगे। एंड सबका फोटो स्टेट भी चाहिए। ओरिजिनल फिर आपको रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन एंड ट्रांसफर आपके पास अगर नहीं भी है ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम, तो आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में इसको सबमिट करना होता है। ऑफलाइन काउंसलिंग में भी अगर आपके पास नहीं है, तो आपको 1 वीक या अराउंड 20-25 डेज का टाइम मिल जाता है। अंडरटेकिंग फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एंड फिर आप कुछ टाइम बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, काउंसलिंग कॉल लेटर। जैसे ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, फिर मेल पे ही कंफर्मेशन आएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो उसका भी प्रिंट लेके आपको रखना है। जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएंगे तो फिर आपको ये दिखाना होगा। एंड नेक्स्ट, कुछ यूनिवर्सिटी के अपने कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं स्पेसिफिक, उसको आपको दिखाना होगा। जैसे डीएवी इंदौर में एमबीए में एडमिशन कैसे होता है। जैसे ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे कराएंगे, तो कुछ टाइम बाद जो है डीएवी की तरफ से आपकी एक रैंक जनरेट होती है। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी में तो रैंक जनरेट नहीं होती। डीएवी में रैंक जनरेट होगी कि आपकी क्या रैंक है। एंड फिर जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ये रैंक के अकॉर्डिंग होती है। फिर जो आपकी रैंक जनरेट होती है ना, उसका भी प्रिंट लेके आपको रखना है। तो कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होंगे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको सबमिट करना होगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये आपके पास अगर नहीं होगा तो फिर आप जनरल काउंट होंगे। 10th एंड 12th की मार्कशीट तो आपके पास होगी ही, एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड होगा। ग्रेजुएशन मार्कशीट हो सकता है आपकी अभी तक ना आई हो। ठीक है ना, आप एक बार अपने यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करिएगा कि जल्द से जल्द उसको दे दें। क्योंकि फिर मई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही। कहीं कहीं पे जो है ना, इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए चाहिए जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये सब कुछ आप तैयार करके रख लीजिएगा। ठीक है ना। एंड जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी के आएंगे, सब कुछ आपको यूट्यूब पे भी अपडेट करते रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है। एमबीएल एलबी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। ठीक है ना। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।